कभी सोचा है एक ऐसी नदी के बारे में जो इतनी इतनी विशाल हो कि वो एक पूरे राज्य को ही दो टुकड़ों में बांट दे? जी हां, हम बात कर रहे हैं असम की जीवन रेखा, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की। और आज हम देखेंगे उन पुलों की कहानी जो, यकीन मानिए, सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं। ये तो इंजीनियरिंग के वो करिश्मे हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की उम्मीदों और तरक्की को आपस में जोड़ा है। सच कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, यह असम की धड़कन है। इसकी लहरों में यहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों का जुड़ाव बहता है। तो ये नदी इस राज्य को जीवन तो देती है, लेकिन दशकों तक यही नदी एक बहुत बड़ी चुनौती भी बनी रही। तो चलिए इस दोहरी भूमिका को थोड़ा और समझते हैं। आखिर कैसे एक ही नदी असम के लिए वरदान भी है और एक ऐसी चुनौती भी जिसने राज्य को दशकों तक सचमुच दो हिस्सों में बांटे रखा। देखिए, ब्रह्मपुत्र की चुनौती को ना कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। जरा सोचकर देखिए, एक इतनी चौड़ी उफनती हुई नदी जो सदियों से असम के नॉर्थ और साउथ किनारों को अलग थलग रखती आई थी। ऐसे में इस नदी को पार करके दोनों हिस्सों को जोड़ देना, ये किसी भी जमाने में एक बहुत बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का कमाल ही कहलाता। पर कमाल की बात यह है कि इस चुनौती पर आखिरकार जीत हासिल कर ली गई। आज की तारीख में ब्रह्मपुत्र पर 15 से भी ज्यादा बड़े बड़े रोड और रेल पुल शान से खड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और बात करते हैं उस पहली कोशिश की, उस पहले पुल की जिसने एक नया इतिहास लिखा और दशकों के इंतजार को खत्म कर दिया। वाकई ये एक जबरदस्त उपलब्धि थी। और वो पुल था सरायघाट ब्रिज। साल था 1962। जब ये पुल खुला ना, तो इसने इतिहास रच दिया। गुवाहाटी में बना ये पुल ब्रह्मपुत्र पर असम का सबसे पहला पुल था, जिसने पहली बार नॉर्थ और साउथ असम को जमीन के रास्ते सीधे सीधे कनेक्ट किया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? ये कोई मामूली सड़क पुल नहीं था, ये एक डबल डेकर ब्रिज था। मतलब ऊपर गाड़ियां चलती थीं और नीचे से ट्रेनें गुजरती थीं। इस एक पुल ने गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़कर समझिए कि पूरे क्षेत्र की किस्मत ही बदल दी। फिर 50 साल से भी ज्यादा समय गुजर गया, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। तो इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 2017 में पुराने पुल के ठीक बगल में एक नया सरायघाट ब्रिज बनाया गया। ये नया वाला पुल सिर्फ रोड ट्रैफिक के लिए है, जिसने उस ऐतिहासिक पुराने पुल पर से बोझ काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन सरायघाट तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो मॉडर्न इंजीनियरिंग ने पुलों का एक ऐसा जाल बिछा दिया जो आज असम की नई लाइफलाइन बन चुका है। और इसी कड़ी में आता है ये शानदार पुल, बोगीबिल ब्रिज। डिब्रूगढ़ और धेमाजी के बीच बना ये पुल इंडियन इंजीनियरिंग की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। और इसका काम सिर्फ सफर आसान करना नहीं है, ये देश के लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही अहम है। तो बोगीबिल ब्रिज की खासियत क्या है? पहली बात, ये भारत का सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज है। एक रिकॉर्ड तो ये हो गया। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी बात यह है कि चीन बॉर्डर के पास होने की वजह से ये हमारी सेना की तेज मूवमेंट के लिए मतलब हद से ज्यादा जरूरी है। तो ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये देश की सुरक्षा का एक बहुत मजबूत पिलर है। अगला नाम है ढोला सदिया ब्रिज का, जिसे हम सब महान गायक भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में ये पुल भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ये पुल इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दो राज्यों की किस्मत को जोड़ सकता है। इसने असम के तिनसुकिया को सीधे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ा है और ये ऐसा करने वाला पहला पुल है। इसने दोनों राज्यों के बीच ट्रैवल टाइम को करीब 5 से 6 घंटे कम कर दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े नामों के अलावा भी कई और जरूरी पुल हैं जो इस बढ़ते हुए नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। जी हां, इस नेटवर्क में और भी कई अहम कड़ियां हैं, जैसे तेजपुर को जोड़ने वाला कोलिया भुमोरा सेतु, जो टूरिज्म और आर्मी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। फिर लोअर असम की लाइफलाइन कहा जाने वाला नरनारायणा सेतु, और शायद सबसे अनोखा माजुली जोरहाट ब्रिज, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को पहली बार मेनलैंड से परमानेंटली जोड़ता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये पुल कौन कौन से हैं और कहाँ हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि इनका जमीनी स्तर पर असल में असर क्या हुआ है? इन पुलों के नेटवर्क ने असम को बदला कैसे है? देखिए, इनका असर हर तरफ दिखता है। अब बाढ़ जैसी आपदा के वक्त मदद बहुत तेजी से पहुंच सकती है। बॉर्डर पे हमारी सेना की पहुंच पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नए नए रास्ते खुल गए हैं।
और हाँ, माजुली जैसे खूबसूरत द्वीपों से लेकर अरुणाचल की वादियों तक टूरिज्म को तो जैसे नए पंख लग गए हैं। तो ये कहना बिल्कुल बिल्कुल सही होगा कि ये पुल सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये असम के विकास की, उसकी तरक्की की एक बहुत मजबूत नींव हैं। ये एकता और एक रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि जैसे जैसे ये लाइफलाइंस, ये पुल और मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक कैसा नया भविष्य तैयार हो रहा है। सोचने वाली बात है ना।